हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपको इंदिकार एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में देख सकते हैं एक साथ हमने रखा हुआ है। ये क्या क्या है दोस्तों? तो ये है ई कोर। बहुत से कमेंट आ रहे थे और मैसेज भी आ रहे थे कि हमें ट्रांसफार्मर का डाटा बताइए, उसका कैलकुलेशन डाटा क्या होगा। तो दोस्तों, हमने ये सोचा कि आज एक वीडियो बना देते हैं। जो कि वीडियो बना हो ना बना हो ये नहीं पता है, या जो भी हो, नहीं मिल रहा है किसी को, तो हम यही कोशिश करेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि आपको अच्छे तरह से मतलब समझा दें कि कोई भी ट्रांसफार्मर आपके पास है आयरन वाला जैसे, तो उसका डाटा आप कैसे निकालेंगे। जैसे देख सकते हैं ये है ट्रांसफार्मर, ठीक है। इस टाइप का दोस्तों जो फेराइट कोर होता है उसको छोड़ दीजिए। इस तरह का जितने भी ट्रांसफार्मर होंगे, आपको छोटा होगा चाहे बड़ा होगा, मैक्सिमम जितना भी हो सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। आपको डाटा निकालने आ जाएगा दोस्तों, तो आप कोई सा भी ट्रांसफार्मर रिवाइंड कर सकते हैं, चाहे इन्वर्टर हो, चाहे नॉर्मल हो, या फिर एम्पलीफायर वाला हो, या स्टेबलाइजर का हो, कोई सा भी आप कर लेंगे। तो दोस्तों, ये बैकग्राउंड में मत जाइए, बैकग्राउंड खराब है। क्या करें अब, मान के चलिए कि ग्रीन लगा देंगे चार्ट जल्दी, तो अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साथ रखा हुआ है। तो इस कोर से हमसे कोई मतलब नहीं है। अब आपको बताएंगे तो आप अपने जितने जो भी आपके पास कोर होगा उस हिसाब से डाटा निकाल लेंगे। ये 4 नंबर का है दोस्तों। ये कितना है? 4 नंबर का है। ये है 3 नंबर का। ये है 2.5 नंबर का, और ये हो जाएगा 2 नंबर का। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 4, 3, 2.5 और 2 नंबर का ये जो है कोर हमने रख लिया है। तो केवल ये दोस्तों एग्जाम्पल है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम डाटा निकालेंगे। सबसे सिंपल तरीका आपको हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक पेज ले लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। और यहाँ पर अगर हम ई कोर बना लेते हैं, मान के चलिए 4 नंबर वाला हम ई कोर बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये ई कोर बन के रेडी हो चुका है। अब इसका माप लेना है आपको। क्या लेना है? मान के चलिए कि इसका एक बोबिन होता है। बोबिन का मतलब जो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो लगा हुआ है जिसमें कॉइल लपेटा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? बोबिन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बोबिन मान के चलिए बना देते हैं नॉर्मली, तो ये हो जाता है दोस्तों क्या? बोबिन हो जाता है। मान के चलिए ये वायर वाला सिस्टम है, और यहाँ से ये हो जाता है, और एक इस तरह से लगा रहता है। तो हमें क्या है लेना है? बीच वाला ही लेना है। बोबिन का मतलब यही होता है। तो जब इस कोर को हम डालेंगे दोस्तों इसमें, अगर इस कोर का अगर यहाँ पर हम देखें तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसको मापा जाता है। तो ये कितना आ रहा है? ये 1.5 इंच आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप तो 1.5 इंच का आ रहा है। सिंपल तरीके से यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं कितना आ रहा है? 1.5 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1.5 इंच ये आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.5 इंच आपको दिखना चाहिए, 1.5। अब दिखेगा, ठीक। ये आप ले लिए, मतलब कि यहाँ पर ये जो कोर है, बोबिन है इसका, ये कितना है? 1.5 है। 1.5 हमने ले लिया ये। अब इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है दोस्तों, ये वाला हिस्सा, ठीक है, अंदर का लेना है आपको, बाहर का नहीं लेना है। तो किसी का होता है 3, और किसी का होता है 2.5, किसी का होता है 2। तो जिस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं कोर आपका पता हो गया, ये 3 नंबर का कोर लगा हुआ है। और यहाँ पर इसका अगर देख लें तो 2 इंच का है इसका मोटाई। अब देख सकते हैं ये कितना है? 2 इंच है। तो ये है जो बोबिन है उसका ये लंबाई है। और इसका ये इस तरह से अगर देखा जाए तो आप कोर वाले का भी नाप सकते हैं, चाहे बोबिन का भी नाप सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से लेकर ये 3 इंच का है। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए बस। यानी कोई सा भी बोबिन है उसके आप अंदर का जो है वो माप करेंगे। ये माप करेंगे, यानी कि ये निकल के दोस्तों आ रहा है 1.5, और उसके बाद अंदर का नापना है ये 3। तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों निकालने के बाद बोबिन साइज आप नाप लेंगे। तो बोबिन साइज आपको निकालना है एरिया ऑफ कोर। पहले तो आपको कोर का एरिया निकालना है कि कोर जो एक कोर लगा हुआ टोटल कि कितना एरिया में ये कवर करता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ कोर निकालना है, ठीक। एरिया ऑफ कोर कितना है दोस्तों? यहाँ पर 1.5 गुणे 3, ठीक।
यानी कि आपको इन दोनों को गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। कोई सा भी ये हो सकता है, 1.5 आप इससे भी कम हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1.25 इंच का भी हो जाएगा आपका, ये आपका 1.25 इंच भी है। और ये जो है दोस्तों, ये मान के चलिए 1 पॉइंट कुछ कम हो गया और ये 1 इंच का है। तो इस तरह का भी हो सकता है, तो आप यहाँ एक भी लिख सकते हैं। मोटाई 2, 3, 4, 5 जितना भी आप उतना लिख सकते हैं। तो कोई सा भी आप लिख सकते हैं, ठीक। हम फिलहाल निकाल रहे हैं यहाँ पर 1.5 यानी 4 नंबर और 3, ये 500 वाट इन्वर्टर में यूज होता है। अगर आपको 300 वाट इन्वर्टर का ये लेना है तो उसके लिए ये सेम रहेगा, केवल यहाँ पर चेंजेस होगा, हो जाएगा 2। 2.5 भी ले सकते हैं, 2 और 2.5 300 वाट में दोनों लगता है। और इसका 2 लगा हुआ है तो ये 3 नंबर वाला है, तो 3 नंबर वाला ये है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे अगर कितना इंच में आ रहा है, तो ये आ रहा है दोस्तों, ये 1.25। इसको मापने का जो तरीका यही होता है, यानी कि यहाँ पर है 1.5 और यहाँ पर है 25। तो आप अपने हिसाब से माप सकते हैं, तो उस हिसाब से उसको रखना होगा आपको 1.25 इंटू 2 जितना भी है। लेकिन अभी हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं दोस्तों, तो अब इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर आता है दोस्तों 4.5। अब ये जो 4.5 है, ये क्या है, एरिया, मतलब कि ये कोर का एरिया निकल गया है, ये कोर का एरिया निकल गया है। सी ए हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में, कोर ऑफ एरिया, मतलब कोर का एरिया ये निकल गया है 4.5 इंच। अब दोस्तों क्या करना है हमें कि टर्न पर बोल्ट, ठीक है, टीपीवी, टीपीवी, टर्न पर बोल्ट हमें निकालना है। ये तो दोस्तों में कोर एरिया पता हो गया, लेकिन अब है कि वायर जो इसमें लपेटना है, यानी कि वायर को जो हमें लपेटना है वो कितना लपेटे कि 1 बोल्ट बने, ठीक है। 1 बार घुमाएंगे कि 2 बार घुमाने पर, या 3 बार घुमाने पर, 4 बार, 5 बार घुमाने पर 1 बोल्ट हमें पहले निकालना है। पहले कोई दोस्तों हमें ट्रांसफार्मर बनाने से पहले कोर तो एरिया निकल गया, उसके बाद फिर हमें वायर कितना लपेटना है 1 बोल्ट के लिए। जब हमें 1 बोल्ट का पता हो जाएगा तो फिर 12 बोल्ट, 6 बोल्ट या 24 बोल्ट, 220 बोल्ट, 240 बोल्ट का भी हम आसानी से निकाल लेंगे, गुणा करके, मल्टीप्लाई करके। तो टीपीवी बराबर होता है दोस्तों 7.5। ये फिक्स है, 7.5 फिक्स है, इसको आप बदल नहीं सकते। अब एरिया ऑफ कोर, यहाँ पर सी ए हम लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा। एरिया एरिया ऑफ कोर ऑफ बोल्ट यहाँ पर, यानी कि ये फार्मूला हो गया, टीपीवी बराबर ये क्या है दोस्तों, फार्मूला है। तो इसके जगह दोस्तों हमें 7.5 का 7.5 ही रहेगा। सी ए का निकल के आया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 4.5 आया हुआ है। ये क्या करना है, भाग देना है। भाग देने के बाद जितना भी आएगा वहां पर हम लिख देंगे। जब दोस्तों हम भाग देते हैं 7.5 में 4.5 का, तो निकल के आता है 1.6666, मतलब कि अनंत 6 आ जाता है। तो हम 1 पॉइंट यहाँ पर 7 कर सकते हैं। ये क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है कि हम 1.7 टर्न अगर लगाते हैं, इसको काट देंगे, 1.7 टर्न अगर लगाते हैं, जैसे किसी भी बोबिन में हमें 1.7 टर्न लगाएंगे तो निकल के आएगा 1 बोल्ट। कितना निकल के आया है, आएगा 1 बोल्ट निकल के आएगा। तो दोस्तों जो हमें पता हो गया टर्न पर बोल्ट, तो वो हमारा निकल के ये आ चुका है, ठीक है। ये जो 1.7 है, यहाँ पर लिख देते हैं 1.7, ये क्या है, टीपीवी है, टर्न पर बोल्ट निकल के आ गया है। यानी कि 1.7 बोल्ट अगर हम लगाते हैं दोस्तों, तो इसके बराबर क्या होगा, 1 बोल्ट बनेगा। कितना बनेगा, 1 बोल्ट बनेगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि 1 बोल्ट हमें निकल गया दोस्तों। अब मान के चलिए कि किसी को बनाना है 7 बोल्ट, ठीक है, जिसको 707 निकालना है, उसके लिए क्या करना होगा, मतलब कितना टर्न लगाना होगा। अब किसी को बनाना है 12 उसको कितना टर्न लगाना होगा। और किसी को निकालना है 140 बोल्ट, उसको कितना टर्न लगाना होगा। और किसी को निकालना है 220 बोल्ट, उसको कितना टर्न लगाना होगा। तो दोस्तों ये हम आपको बता देते हैं, और इसी पर सभी फार्मूला होगा। अब कोई भी सवाल नहीं करेगा, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत अगर डाउट रह जाता है तो उसको हम बता देंगे, लेकिन अब वीडियो इस पर हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, ध्यान में रहे। तो अब क्या करना है, आपको जितना भी बोल्ट निकालना है, आपका जो मेन चीज है यही टीपीवी काम करेगा। टीपीवी इसको ध्यान में रख लीजिए, यही निकल के आता है।
तो सारा काम यही है, आप कितना ही बोल्ट क्यों ना निकालिए, इससे ही मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 7 बोल्ट निकालना है 1.7 अगर आप करते हैं 1.7 इंटू 7, 1.7 गुणे 7 ये करेंगे तो आपका निकल के आएगा 11.9। कितना निकल के आएगा, यानी 11.9। तो हम 11.9 लिखकर इसको हम डायरेक्ट 12 कर देंगे। ठीक है, 12 आपको कर देना है, यानी कि 12 टर्न आप लगाते हैं तो आपको 7 बोल्ट निकल के आता है। तो यहाँ पर 12 टर्न लगाना है, टर्न आपको लगाना है। कितना टर्न लगाना होगा दोस्तों, यहाँ पर 7 बोल्ट निकालने के लिए 12 टर्न लगाना होगा। 12 आपको 12 टर्न लगाना है, फिर निकालना है और उसके बाद फिर 12 टर्न लगाना है। ठीक है, वो हो जाएगा कंप्लीट। इस तरह से होता है। और आपको सिंपल सा, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर आपको या दूसरे कागज पर हम बता देते हैं। जैसे ये कागज है, आपको यहाँ से शुरू करना है। जैसे 0 हो गया, ठीक है, आपका ये एक प्रकार से 0 है। यार छोड़िए, शुरुआत हम यहाँ से किए दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ पर 12 टर्न लगाए हैं, फिर निकाल दिए। फिर इसके बाद यही यहाँ से एक वायल ले लिए हैं, फिर यहाँ से जाकर यहाँ निकाल दिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो यहाँ पर हमने मतलब शुरू किया है और यहाँ पर आया है, तो ये हो जाएगा 12, 0 और 12। इस तरह से दोस्तों हमें टर्न लगाना होता है। और इसी साइड अगर हम यहाँ पर करते हैं डायरेक्ट, तो 0 से स्टार्ट होकर 220 तक जाता है। तो जो ये टर्न लगता है दोस्तों, वो टर्न कहाँ से आता है, तो वो टर्न यहाँ से आता है 1.7। ठीक है, 1.7। तो 1.7 में मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें, जितना अगर निकालना है। अब 12 वोल्ट का निकालना है तो आपको 12 गुणे 1.7 करना होगा। आपके पास मोबाइल है, आप आराम से कर सकते हैं। तो आपको करने की मतलब कि इसको आप ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको 12 गुणे 1.7 कर लेना है। तो जो निकल के आएगा 20.4 आएगा। कितना आएगा, 20.4। आप 21 टर्न लगा देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर 19 भी आप लगा सकते हैं, एक इधर एक उधर, या फिर डायरेक्ट आप 20 ही लगाइए। इन्वर्टर का मामला है तो आप 20 ही कम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एम्पलीफायर का मामला होता है तो आप 21 कर देंगे, बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 12 वोल्ट निकालने के लिए आप 20 या 21 टर्न लगा सकते हैं, 20 या 21। ठीक है, इसी तरह होगा। यानी 20 टर्न लगाने के बाद फिर आप लोग निकल कर फिर 20 टर्न लगा देंगे। तो 12 वोल्ट के लिए 20 टर्न है। और 140 के लिए आपको कितना लगाना होगा, तो 140 के लिए आपको लगाना होगा 1.7 गुणे 140 कर लीजिए आप। तो जितना आएगा वो आपको लगाना है। 140 वोल्ट आप टेपिंग कर रहे हैं चार्जिंग के लिए, तो 238 टर्न आपको लगाना होगा। कितना लगाना होगा, 238 टर्न। वीडियो लंबा हो जाए भले ही, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और अगर आपको 1.7 में अगर 220 का भाग गुणा करते हैं तो 374 टर्न आता है। कितना आता है, 374 टर्न। तो ये दोस्तों 220 वोल्ट में आपने जो है, जैसे 220 वोल्ट निकालना है तो आपने 1.7 में 220 का गुणा किया तो आ गया 374। और 12 वोल्ट निकालना है तो 12 गुणे 1.7 बराबर 20 या 21 टन आपको लगाना है। 140 गुणे 1.7 इतना, कितना एक वोल्ट निकाला आपको 1.7 में आपको गुणा करना है। और जब भी आप टर्नर लगाते हैं दोस्तों, तो ध्यान रहे कि शुरुआत आप यहाँ से करते हैं। ठीक है, ए से शुरुआत करेंगे और इसको लेके जाएंगे सीधे मान के चलिए बी तक। ये आपका क्या हो गया, बी हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया ए। फिर यहाँ से शुरुआत करते हैं और यहाँ पर आते हैं सी तक। तो अब मान के चलिए कि सी से शुरुआत करते हैं, यही यही जगह सी हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए, जहां से आप शुरुआत कर रहे हैं वो हमेशा 0 माना जाता है। क्या माना जाता है, 0। एक ये बात बता दे रहे हैं आपको, ध्यान में रखिएगा। जहां से हम शुरुआत करते हैं वहां क्या होता है, 0 होता है। फिर इसके बाद जहाँ खत्म होता है वहां 12 होता है। जैसे आप 7 हो, 12 हो, 8 हो, चाहे 24 हो, कोई सा भी हो सकता है। तो वहां पर क्या होगा, 12 होगा। फिर हम यहाँ पर शुरू किए हैं सी से, तो ये है 0। फिर जहाँ खत्म हुआ है वो क्या है, 12।
तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो हम टर्न लगाते हैं तो 0 शुरुआत होता है 12 तक, फिर शुरुआत होता है 12 तक, तो इन दोनों को आपस में नहीं मिलाना है, 0 को 0 से ही मिलाना है। यहाँ पर आपको इससे मिला देना है, ठीक है। ए को सी से मिलाना है। अब बी और डी आपका क्या हो जाएगा, 12-12 वोल्टेज होता है, तब जाके इस तरह से काम करता है ट्रांसफार्मर का। हम भी इसी तरह से जो कनेक्शन करते हैं, और बहुत लोग कहते हैं तो हम कर देते हैं, तो इसी तरह से करना होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमने चार्ट बनाया है ये समझ में आ गया होगा। अब कोई सा भी आप टर्न इस मतलब निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है जहां तक उम्मीद है। और एक छोटा सा और कोशिश करते हैं कि छोटा वाले के निकल के हम एक बार देख लेते हैं। मान के चलिए कि ये 1 इंच वाला कोर है, ठीक, 2 नंबर का कोर है, ये 2 नंबर का कोर है, बहुत जल्दी निकालेंगे। और ये 1 है, ठीक है। बोबिन साइज मान के चलिए इसका कि बोबिन साइज भी लगभग लगभग इसका 1.5 इंच रहा होगा, ठीक है दोस्तों। और 1.5 नहीं तो मान के चलिए कि 1.25 यानी 1.25 इंच रहा है। कितना रहा है, 1.25 इंच। इसी फार्मूले में हम निकालेंगे, ये फार्मूला है, फार्मूला नहीं बताएंगे, डायरेक्ट निकाल के दिखाएंगे। तो क्या करना है, 1 गुणे 1.25 जब करेंगे तो आपका निकल के आएगा आंसर 1.25, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया। और ये क्या निकल के आया है, ये आया है CA यानी कि कोर ऑफ एरिया। ये कोर का मतलब कि एरिया निकल के आ गया है, कोर का क्षेत्र है। अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या निकालना है, हमने कोर एरिया निकाल लिया, अब निकालना है TPV। TPV निकालने का जो तरीका हमने बताया था दोस्तों वो क्या है, आप बताइए। TPV निकालने का तो तरीका क्या है कि 7.5, हमने पहले ही बताया था कि 7.5 में आपको जो आया है CA यहाँ पर 1.25 करना है, यानी कि भाग देना है। तो आप 7.5 में जब 2.5 का 1.25 का भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। तो 6 क्या निकल के आएगा दोस्तों, ये 6 आपका निकल के आया टर्न पर वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट पाने के लिए हमें 6 टर्न लगाना होगा। आपको थोड़ा सा होगा लेकिन इस पर फोकस कीजिए आप। 1 वोल्ट पाने के लिए 6 टर्न आपको लगाना होगा। तो इसका भी फार्मूला समझ के, यानी कि हमें 12 वोल्ट अगर लेना है तो 12 गुणे 6 करना होगा, 12×6 72 टर्न लगाना होगा। यानी 72 टर्न आप अगर लगाते हैं तब जाकर आपका निकल के आता है 12 वोल्ट। तो यहाँ पर 72 0 72 करना, 12 0 12 बनाने के लिए। इसी प्रकार आपको 220 गुणे 6 करना होगा, 220 गुणे 6 करना होगा, तो आएगा 1320। कितना आएगा, 1320 टर्न। तो दोस्तों इस तरह से होता है। आप इसी फॉर्मूले पर कोई सा भी ट्रांसफार्मर का डाटा आप निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीका है। छोटा सा ये था लेकिन वीडियो काफी लंबा है, तो आपको समझ में आ जाए यही हमें जरूरी है। बाकी अब इससे रिलेटेड जो है वीडियो नहीं आएगा, ये इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसको ध्यान से एक बार नहीं 2-3 बार देखेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा और आप अपना खुद निकाल कर ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा, और कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।